अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले और हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोगों ने अभी तक जो डाइजेशन इन ह्यूमंस में डिफरेंट हम लोगों ने स्टेप्स डाइजेशन के स्टडी की हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ओरल कैविटी, फिर हम लोगों ने फेरिंग्स और ईसोफेगस देखा था और लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टमक को डिस्कस किया था। आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे और डाइजेशन इन ह्यूमंस को ये वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहली बात तो ये कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और लास्ट वाला होता है इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब स्टमक के बाद हमारे पास जो कंपोनेंट या फिर जो पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आता है सबसे पहले ड्यूडेनम और उसकी लेंथ होती है फर्स्ट 10 इंचेस यानी कि 25 सेंटीमीटर्स जो होते हैं स्टार्टिंग के स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो ड्यूडेनम का पार्ट होता है। और ये ऐसा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होना होता है। इसमें होना क्या होता है, फूड ने क्या करना होता है, मिक्स होना होता है विद 3 डिफरेंट सिक्रीशंस, यानी कि 3 चीजों की सिक्रीशंस होनी है डिफरेंट पार्ट से, जिसमें क्या करना है, फूड ने मिक्स होना है। सबसे पहले इसमें आता है बाइल। ये कहाँ पे इसकी सिक्रीशन होती है, ये लिवर से होती है। ठीक है, और इसमें होना क्या होता है, इसने क्या करना होता है, लिपिड्स की डाइजेशन करनी होती है प्रोसेस से, जिसका नाम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो बाइल ने क्या करना होता है, इसमें लिपिड्स की डाइजेशन करनी होती है। दूसरी सिक्रीशन आती है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस। नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ पे सिक्रीशन होगी, पैंक्रियास में। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, इसमें होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और इसने किस चीज की डाइजेशन करनी होती है, इसने प्रोटीन्स की भी, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की डाइजेशन करनी होती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो सिक्रीशन होती है वो है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल से ही पता लग रहा है, ये इंटेस्टाइनल वॉल्स से इसकी सिक्रीशन होती है। ठीक है, इसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, सारी फूड की जो है वो जितनी भी काइंड्स होती है उसकी डाइजेशन करनी होती है। ठीक है, जितनी भी काइंड्स आ जाती है फूड की, इसमें कोई स्पेसिफिक काइंड नहीं बताई हुई। ठीक है, तो इसने सबकी क्या करनी होती है, डाइजेशन करनी होती है। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है जेजुनम, जिसकी लेंथ होती है 2.4 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या करना होता है, इससे फर्दर आगे डाइजेशन करनी होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की। ठीक है, इसने भी सिंपल डाइजेशन करनी है। फिर लास्ट पार्ट हमारे पास आता है इलियम, जिसकी लेंथ होती है 3.5 मीटर लॉन्ग। इसने क्या करना होता है, डाइजेशन हो गई है। ठीक है, ड्यूडेनम में हो गई है, जेजुनम में हो गई है। इलियम ने क्या करना होता है, इसने जो है वो जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा इसे एब्जॉर्ब करना है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले इलियम का। इलियम की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विलाई होते हैं इसने क्या करना होता है, ये जो इनर वॉल्स होती है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और इसने क्या करना है, इसका काम क्या है, असल में इसने एब्जॉर्प्शन करनी होती है जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है। इलियम के जो अंदर वाली वॉल्स है उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होती हैं, उसके अंदर क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसे विलाई कहते हैं, और उन्होंने क्या करना होता है, फूड की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। अब हर विलस के अंदर जितनी भी विलाई, अंदर तो प्लूरल विलाई लिखा हुआ है, उसका सिंगुलर होता है विलस। अब जितने भी विलस हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो ये कि उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और दूसरा ये वेसल होती है लिम्फेटिक सिस्टम की,
जिसे हम लोग लैक्टियल कहते हैं। और हर जो विलस वॉल्स होती है वो सिंगल सेल थिक होती है, ठीक है, इतनी थिक होती है बस। अब होना क्या है, जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन्स में, वो फिर क्या करेंगे, एंटर होंगे ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज कौन सी हैं, वही वो जो विलस की हैं। उसके अंदर क्या होगा, ये जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर पास आउट होंगे। फिर ब्लड क्या करेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी करेगा जो भी एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, उसको हेपेटिक पोर्टल वेन से ट्रांसफर करेगा लिवर के अंदर, ठीक है। इस वेन से क्या हो रही है, फूड जो है वो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं लिवर के अंदर, और वहां पे क्या होगी, इसकी फिल्ट्रेशन होगी, और फिर जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और बाकी का जो फूड होगा वो स्टोर हो जाएगा। फिर लिवर से क्या होगा, ये वाले फूड मटेरियल्स आ जाते हैं दोबारा हार्ट में जाएंगे, वो हेपेटिक वेन से जाएंगे वो भी, ठीक है। इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आ जाते हैं, अल्कोहल, ग्लिसरॉल अल्कोहल की टाइप है, वो अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। उन्होंने क्या करना होता है, अभी तो हम लोगों ने देखा है ना कि डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, वो विलस के लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब होना होता है। यानी कि उन्होंने ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होना डायरेक्ट, उन्होंने सबसे पहले लैक्टियल के जाके अंदर एब्जॉर्ब होना है, फिर वो उसको कैरी करेंगे टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट, और उसके बाद वो एंटर करेंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारे पास एक विलस है, ठीक है। अब ये बाहर वाली हमारी सारी कैपिलरीज हैं, और ये अंदर जो मेन डक्ट है ये इसे हम लोग कह रहे हैं ये लैक्टियल है, ठीक है। तो ये है सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। अगला हमारे पास आता है लास्ट पार्ट, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितने भी हमारे पास डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो एंटर एब्जॉर्ब हो गए हुए हैं ब्लड के अंदर। अब जो रिमेनिंग मैस है वो क्या करेगा, एंटर करेगा इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि सारा फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ ब्लड के अंदर, अभी भी कुछ मैस रहता है, उसने क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पास आउट होना है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है सीकम, फिर कॉलन, और लास्ट होता है रेक्टम। सीकम क्या होती है, पाउच होता है टी जंक्शन की तरह का, वो एक पाउच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसने क्या करना होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो जंक्शन होती है उसे हम कह रहे हैं वो सीकम है। समझ रहे हैं, मतलब ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में एक जंक्शन होती है, जंक्शन का मतलब होता है किसी दो चीजों को आपस में मिलाना, तो दरमियान में जो टी शेप्ड जो पाउच है वो एक जंक्शन है, उसको हम लोग कह रहे हैं सीकम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कॉलन। कॉलन में क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी तो जो सॉलिड रिमेन्स फूड के रह जाएंगे उसको हम कहेंगे फीसिस, जिसके अंदर सारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अब ये फर्दर डाइजेस्ट नहीं होगा। इसमें फीसिस के अंदर क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, फ्लड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। फ्लड ऑफ का मतलब होता है जो भी यूजलेस हमारे पास सेल्स आ जाते हैं एलिमेंट्री कनाल के, वो भी फीसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ बाइल पिगमेंट्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो फीसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फीसिस से बाद में क्या कंटेंट टेम्परेरीली हमारे पास स्टोर होंगे रेक्टम के अंदर, और उसके बाद एनस से क्या होगा, उसकी डेफिकेशन हो जाएगी, यानी कि एक्सक्रीट हो जाएगी आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेस्ट की फॉर्म में। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। आज हम लोगों ने 2 चीजें कवर की हैं। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम को देखा है, जिसमें हमारे पास 3 सिक्रीशंस होती हैं, जिसमें बाइल है, पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है।
हर एक का डिफरेंट रोल देखा है। फिर जेजुनम आता है जिसने फर्दर डाइजेशन करनी होती है, और लास्ट हमारे पास इलियम आ जाता है जिसके अंदर विलाई होता है, और विलाई नहीं असल में क्या करनी होती है, एब्जॉर्प्शन करनी होती है फूड की। और वो किस तरह से होती है ये आपको ऑलरेडी मैं ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। Inflammation of appendix due to infection causes severe pain. The infected appendix must be removed surgically, otherwise it may burst and inflammation may spread in abdomen. यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हमारे पास सीकम का पार्ट होता है, जो मैंने अभी आपको बताई है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो टी जंक्शन वाला पाउच होता है उसको सीकम कहते हैं। उसमें एक फिंगर लाइक प्रोसेस भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का एक एंड होता है, क्या होता है, सीकम का एंड होता है। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन अकर हो गई है तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होती है, और अगर तो उसको हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया या उसको रिमूव नहीं किया तो वो क्या करेगी, वो बर्स्ट हो सकती है। और वो अगर बर्स्ट हो जाए तो उसमें एब्डोमेन में भी सारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन सारी अकर हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, इन्फेक्शन सारा अकर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने लास्ट हम लोगों ने सेक्शन देखा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें फीसिस की प्रोडक्शन होनी होती है, और लास्ट में हम लोगों ने उसको एक्सक्रीट कर देना आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास है मसल लेयर्स हैं, ये अंदर फोल्ड्स हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अंदर सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होती है इलियम के अंदर, ये वो वाली फोल्ड्स हैं, और इसके अंदर क्या है, ये विलाए हैं, ठीक है। फिंगर लाइक ये जो प्रोजेक्शंस है ये विलाए हैं हमारे पास, ये छोटी छोटी जो बनी हुई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये क्या है, ये विलाए। और ये इधर जूम करके पूरा बताया हुआ है। ये इसके अंदर क्या है, कैपिलरीज है, और ये अंदर वाली जो मेन डक्ट है वो लेक्टियल है, ठीक है। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग रोल ऑफ लिवर स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, लेकिन ये लिवर का अलग से रोल बताया हुआ है, तो ये भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज जब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जब पेपर में डाइजेशन का प्रोसेस आएगा तो आपने यहाँ तक सारा लिखना होगा, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट का कहा हो कि सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लेन करें, जिस तरह ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन का ही आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को आप एक्सप्लेन करें। कभी स्टमक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये वाला, और एक ये जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ लिवर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। MCQs वगैरह वो ऑटोमेटिकली आपके साथ में याद हो जाएंगे, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये आपने सारे याद करने हैं। हर एक कंपोनेंट, उसके अंदर कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं, उनका आगे फर्दर रोल क्या है, हर चीज़ का ये सारे आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कोड लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।